हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनासिया रामबाण में। आज के करंट अफेयर्स का टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। आइए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 9 मई और इसकी थीम है पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। इंग्लिश में इसकी थीम बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 16 मई को। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की थीम क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है देहरादून। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है सुंदरवन में। सुंदरवन में और क्या खास बात है? यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जो कि तैर भी सकते हैं। यह इनकी एक स्पेसिफिक विशेषता है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व में नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सुंदरवन को किस वर्ष में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है 1987 में। अगला प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उसका उत्तर है झारखंड में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 7वां, विष्णु सेंद्रा पर्व क्या है? विष्णु सेंद्रा पर्व क्या है? और इसमें यह भी बताया गया कि किसके द्वारा मनाया जाता है। विष्णु सेंद्रा पर्व झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। 8वां प्रश्न है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य एवं भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर क्या है? गोवा। गोवा से रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है जो कि पॉलिटी का है कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में इसको संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? इसका उत्तर होगा 1987। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस पहाड़ी पर स्थित है तथा इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? इसका उत्तर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली की पहाड़ियों में स्थित है तथा 1979 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इसका उत्तर है असम में। और इसकी क्या एक विशेषता है? इस देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य में इतने विस्तृत क्षेत्र और घने जंगल पाए जाते हैं कि इसके कारण इसको अक्सर क्या कहा जाता है? पूर्व का अमेजन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व का अमेजन किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है NBW, 11वां प्रश्न, NBWL जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या है? जलवायु कार्रवाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्लाइमेट एक्शन। ये तो हो गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के लिए। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? WIPO। और इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है इस टॉपिक का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटी शिप मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए भारत का मैप बना दिया है ताकि समझ में आ जाए। तो ये है हमारा प्यारा भारत, इधर अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ पर है नेपाल, इधर है भूटान, इधर है म्यांमार, यहाँ पर है बांग्लादेश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? पूरा प्रश्न फिर से देखिए, किस संस्था ने हाल ही में भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित प्रकृति विकसित किया है, जो कि क्या है? एक डैशबोर्ड है। तो इसका उत्तर है IIT दिल्ली ने। आगे आपको बताया जाएगा कि प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है? प्रेडिक्शन, P से प्रेडिक्शन, PR से प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। फुल फॉर्म कई बार पूछे जाते हैं और इस बार कोविड-19 इतना हॉट टॉपिक है तो इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। UV ब्लास्टर क्या है? UV ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक अल्ट्रावायलेट आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे DRDO की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोविड कवच एलिसा क्या है? कोविड कवच एलिसा को किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के कोविड परीक्षण के तेजी लाने हेतु तो कोविड कवच एलिसा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 वायरस को विकसित करने के लिए अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को विकसित किया है। तो ये आज दो टॉपिक आपके कवर हुए हैं, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और एक एनवायरनमेंट से।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।